साधकों, इस छोटी बच्ची के माध्यम से एक आध्यात्मिक प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से सफल रहा। इस बच्ची को कुछ समय के लिए दिव्य शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी सहायता से इस बच्ची ने एक साधक का कल्याण करते हुए कंठ चक्र खोल दिया। यह आध्यात्मिक जगत में एक विशिष्ट एवं दुर्लभ घटना है। बच्ची अभी अबोध है, इसलिए प्रयोग की समाप्ति के बाद दिव्य शक्ति वापस कर ली गई है। साधकों, ये छोटी सी लड़की जो अभी कुछ पीछे साधकों ने नहीं देख पाया होगा, ये आज 3 साल की होने वाली है। जो साधक पुणे में आए थे, मैं थोड़ा लगभग 3.5 साल पीछे जाना चाहता हूँ। पुणे में इसकी मम्मी आई हुई थी, शायद जानते हो, दरिया सिंह की होती है। और मैंने इसकी मम्मी को अर्थात बहू को मैंने शक्तिपात किया था। शक्तिपात करने के समय मुझे पता लगा कि हमारी पोती जन्म लेने के लिए आ गई है। उसका जैसे ही स्पर्श हुआ, हालांकि उसके अगर गौर करें, रजत जी को याद होगा, मैंने कहा इससे नहीं मैं शक्तिपात करूंगा, पहले घूंघट करिए ताकि उसके त्वचा मतलब यानी उसके शरीर की त्वचा का मेरे अंगूठे से स्पर्श ना हो, इसलिए घूंघट कराया और कुछ नहीं। तो मैंने 3 बार ओम मंत्र का 3 बार शक्तिपात किया। पहले बार में ही जब मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं जान गया। खैर, मैंने 2-3 साधकों को बताया कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। खैर, उसके बाद जब शिविर हो गया, हम फरीदाबाद आ गए। फरीदाबाद में कुछ समय रुके, यानी फ्लैट लेकर के ठहरे हुए थे और वीडियो बना रहे थे। तो मैंने दरिया सिंह को बोला कि जो संतान जन्म लेगी निश्चय ही बहुत तेज तर्रार होगी। अगर आपने उसका पालन पोषण नहीं किया तो अब आप जाने वो आपके घर के लायक नहीं है। अब सामने सोच रहे होंगे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, सही है। उसमें एक विशेषता है, वो उसकी उम्र कम होने के कारण दूसरे यहाँ किसी को पहचानती नहीं है, इसलिए झिझक रही है, नहीं तो मेरे से भी बहुत प्रेम करती है। इसीलिए मैंने इसको बुलाया। और इसमें एक विशेषता है, वो अभी नहीं बताना चाहता हूँ, फिर भी यहाँ उपस्थित कुछ साधकों को मालूम है। यहाँ उपस्थित कुछ साधकों को मालूम है, यहाँ तक कि मैंने कभी दरियाव सिंह को भी नहीं बताया। अगर वो शक्तिपात नहीं करेगी, यानी अंगूठे से अशोक पलवल को शक्तिपात नहीं करेगी, मैं दूसरा मार्ग अपना लूँगा। वो भी शक्तिपात से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, यानी अंगूठे की शक्तिपात से ज़बरदस्त होगा। मैंने सारा काम त्याग दिया है, संकल्प भी किया 2 साल पहले कि अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, ना तो शक्तिपात करूँगा, ना चक्र खोलूँगा, ना कुंडलिनी जागृत उठ करूँगा। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि हर मनुष्य को पूर्ण ज्ञान ही हो। कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ न कुछ सीखने को मुझे भी मिल जाता है। मैं भी एक तरह का कुछ न कुछ अधूरा सा हूँ। अधूरा यानी कुछ न कुछ ज्ञान सीखने को होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ ये कि जिस समय मैंने इसकी मम्मी को शक्तिपात किया, तब इस पर जो असर पड़ा, इस पर असर पड़ा उस समय, अब मैं ज़्यादा बारीकी पे नहीं जाऊँगा, उसका प्रभाव इसके अंदर है। मुझे पता है वो कहाँ पर है। अब मैं तो 1 साल के बाद मिला हूँ इससे, फिर भी वो लड़की पहचान पा रही है मुझे। मैं अभी घर गया था और वो काफ़ी बीमार रही, 2-3 दिन से बीमार है। 2-3 बार हॉस्पिटल गई और शायद आज या कल शाम को ये ठीक हुई है। यानी बुखार बहुत तेज़ था, खांसी हो रही थी, अब वो सही है। सिर्फ मैं प्रयोग करके ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसे बच्चे के साथ जो हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो मैं एक अपने लिए ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.